नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की स्पेशल वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक आप लोगों के लिए ना बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। जो लोग एसआईपी में शुरुआत करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड में शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर अभी भी अटके हुए हैं कि यार हमें शुरुआत तो करनी थी, लेकिन इक्विटी में निवेश कर रहे हैं तो डर लग रहा है, डेट में निवेश कर रहे हैं तो रिटर्न्स कम है। तो आज की वीडियो में एक ऐसा फॉर्मूला आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप जो शुरुआत करने से डर रहे हैं ना, इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी हद तक आपका डर निकल जाएगा। और ये सिर्फ स्टार्टिंग करने वालों के लिए नहीं है, जो लोग निवेश पहले से कर रहे हैं, अपने पोर्टफोलियो में कुछ फंड्स और ऐड करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो काफी फायदेमंद होने वाली है। तो वीडियो को आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि यहाँ की एक चीज मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा क्या है? हाइब्रिड फंड्स, स्मार्ट इन्वेस्टिंग फॉर्मूला। देखिए हाइब्रिड फंड्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, किन के लिए फायदेमंद है और कौन कौन सी इसमें कैटेगरीज हैं, सब कुछ बिल्कुल डिटेल में आज हम जानने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के सीधा टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि हाइब्रिड फंड्स आखिर होते क्या हैं। अब देखिए नॉर्मली क्या होता है ना, जब हम लोग मान लीजिए मैं एक नया इन्वेस्टर हूं, मुझे एसआईपी में शुरुआत करनी है, तो जब मैं एसआईपी के बारे में सर्च करता हूं ना, म्यूचुअल फंड्स के बारे में सर्च करता हूं, तो मुझे सबसे पहले जो फंड्स देखने को मिलेंगे ना, स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, ये सब देखने को मिलेंगे। और ये सब फंड्स क्या हैं? ये प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं, यानी कि जो पैसा मैं इन फंड्स में निवेश करूंगा वो मेरा पूरा पैसा स्टॉक मार्केट में निवेश किया जाएगा। दूसरी तरफ अगर मैं इन चीजों से बचते हुए कि यार इसमें रिस्क बहुत है, मैं स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं करना चाहता, मुझे दूसरा ऑप्शन दीजिए, अगर मैं दूसरे ऑप्शन की बात करूं तो फिर वहां पर हमें लिक्विड फंड्स, डेट फंड्स देखने को मिलते हैं, जो हमारे पैसे को स्टॉक मार्केट में निवेश ना करके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश करते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में हमारा पैसा निवेश किया जाता है। वहां क्या होता है, स्टॉक मार्केट के जोखिम से हम लोग बचते हैं, लेकिन वहां रिटर्न्स बहुत कम मिलते हैं। तो ये जो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स है ना, ये एक आपको मिक्सचर देखने को मिलता है, किसका? इक्विटी का और डेट का। यानी कि हाइब्रिड फंड्स क्या है, इसमें आपका पैसा, जो आप पैसा निवेश करेंगे वो पैसा आपका इक्विटी में भी जाएगा, इक्विटी प्लस डेट। इसी को हम लोग कहते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। एकदम सिंपल है, बिल्कुल भी आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि हाइब्रिड फंड्स क्या है। देखिए 3-4 पॉइंट्स मैंने और रखे हैं, टॉपिक पूरा क्लियर होगा, लेकिन आप पॉइंट टू पॉइंट समझिए। सबसे पहले समझिए कि हाइब्रिड फंड क्या होता है, वो क्लियर हो गया होगा आपको। हाइब्रिड का मतलब है इक्विटी में भी पैसा जाएगा और डेट में, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी मेरा पैसा जाएगा। दोनों जगह एक ही, मेरा जो फंड है एक ही जगह में पैसा निवेश करूंगा। मान लीजिए मैं 1,000 रुपए की एसआईपी कर रहा हूं किसी हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में, टाइप्स भी हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो मैंने एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड चूज किया, 1,000 की एसआईपी डाली, तो जो मेरा 1,000 रुपया है वो सिर्फ मेरा इक्विटी यानी कि स्टॉक मार्केट में नहीं जाएगा, उसके साथ साथ डेट में यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी मेरा पैसा निवेश किया जाएगा। क्लियर है? अब मैं अगला पॉइंट समझाता हूं। देखिए कोशिश मेरी यही रहती है वीडियो में, मैं 3-4 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स मैक्सिमम बनाता हूं हर एक टॉपिक के, और एकदम सिंपल तरीके से आप लोगों को क्लियर करता हूं। ये टॉपिक ऐसा है ना, अगर थोड़ा सा भी घुमाकर समझाऊंगा ना तो बात निकल, वीडियो पूरी हो जाएगी लेकिन आपको पूरा क्लियर ही नहीं होगा। तो कोशिश मेरी यही है, जो मेरे चैनल की थीम है वो यही है कि हर एक चीज को मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आप लोगों तक पहुंचा सकूं। अब देखिए हमने समझा पहले हाइब्रिड फंड क्या है, क्लियर हुआ? ये मेरी लाइट बहुत दिक्कत करती है। अब जो हमारा अगला पॉइंट है वो है मेरा हाइब्रिड फंड्स के टाइप्स। अब टाइप्स इसमें कौन कौन से हैं, देखिए टाइप्स पर बात करेंगे तो यहां पर मैं टाइप्स लिख देता हूं। सबसे पहले मैं यहां पर लिखता हूं कंजर्वेटिव हाइब्रिड, ठीक है, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, ठीक है। एक एक को मैं यहां क्लियर भी आपके सामने करता चलूंगा। कंजर्वेटिव हाइब्रिड, उसके बाद मेरा जो सेकंड पॉइंट है, जो मेरा सेकंड टाइप है, वो आ जाएगा एग्रेसिव हाइब्रिड, ठीक है, अग्रेसिव हाइब्रिड, ठीक है। चलिए जो मेरा थर्ड इसमें आ रहा है टाइप्स में, वो आ रहा है दोस्तों एक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, जिसको हम बी, चलिए पूरा ही लिख देता हूं मैं, बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। ये भी एक हाइब्रिड कैटेगरी है, ठीक है। चलिए एक और टाइप है मेरा फोर्थ, जो आ रहा है एक मल्टी एसेट फंड, इसको भी आप हाइब्रिड फंड कहते हैं, ठीक है, मल्टी एसेट्स फंड, ठीक है, क्लियर। ये 4 टाइप्स हैं मेनली। अब देखिए इन चारों को आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, तभी आपको क्लियर होगा कि आपके लिए कौन सा हाइब्रिड फंड का टाइप सही है। क्योंकि ये तो ठीक है कि हाइब्रिड में मेरा पैसा इक्विटी और डेट दोनों में जा रहा है, लेकिन अब इन चारों पॉइंट्स को समझिए, सब में अलग अलग तरीके से जाता है।
कैसे जाएगा उसको समझिए। अगर आप एक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में निवेश करते हैं, ठीक है, कंजर्वेटिव हाइब्रिड, इसमें क्या होता है दोस्तों, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में जो आपका ज्यादा पैसा है वो डेट में जाएगा और एक छोटा पोर्शन आपका इक्विटी में जाएगा। एग्जाम्पल के लिए 75% जो आपका पैसा है वो डेट में चला गया और 25% जो पैसा है वो आपका इक्विटी में चला गया, ठीक है। यानी कि ज्यादा पैसा डेट में। अगर आप एक ऐसा फंड चाहते हैं कि मुझे एक इक्विटी का ना बस थोड़ा सा पार्ट चाहिए, मैं अपना मैक्सिमम पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रखना चाहता हूं, एक छोटा सा, जैसे कहते हैं ना कि दाल में एक तड़का लगा दो हल्की मिर्च का, तो आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड को देख सकते हैं, क्योंकि इक्विटी में यहां सिर्फ 25% पैसा ही आपका जाता है। अगली कैटेगरी है दोस्तों एग्रेसिव हाइब्रिड। इसमें क्या होगा, इसमें उल्टा हो जाएगा। इसमें जो आपका 75% पैसा है वो आपका आ जाएगा इक्विटी में और जो आपका 25% पैसा है वो आ जाएगा डेट में, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं कि भैया ठीक है हाइब्रिड फंड में निवेश करूंगा लेकिन ज्यादा पैसा इक्विटी में रखूंगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ग्रोथ इक्विटी में ज्यादा मिलती है, तो उनके लिए एग्रेसिव हाइब्रिड फंड हो सकता है, ठीक है। अगली कैटेगरी को समझिए। अगली कैटेगरी है दोस्तों एक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड कैटेगरी। इसमें क्या होता है, इसमें फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी दे दी गई है कि भैया आप मेरा पैसा कितना भी इक्विटी में डालो और कितना भी डेट में डालो, निवेश तो दोनों में करना है, लेकिन इसकी जो परसेंटेज है ना, जैसे कि यहाँ 75-25 था, तो वो नहीं है, मतलब कोई नियम नहीं है यहाँ पर। आपको जो है आपका जो एलोकेशन है, आप कितना डेट में रखना चाहते हैं और कितना आप इक्विटी में रखना चाहते हैं, ये आप अपने अकॉर्डिंग सेट कीजिए। इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर फंड मैनेजर को काफी फ्लेक्सिबिलिटी होने की वजह से जो वो पैसा निवेश करते हैं वो चेंज उसको करते रहते हैं। यानी कि अगर उनको लगता है कि मार्केट महंगा हो रहा है तो डेट में बढ़ा देते हैं, मार्केट सस्ता हो रहा है तो इक्विटी में बढ़ा सकते हैं। ये कंट्रोल फंड मैनेजर के हाथ में है। ये कैटेगरी भी लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स देती है, काफी शानदार है। अगली कैटेगरी है दोस्तों मल्टी एसेट फंड। अब मल्टी एसेट फंड में क्या है, पैसा आपका सिर्फ इक्विटी और डेट में नहीं है, यहां आपका पैसा रियल एस्टेट में भी जाता है और यहां आपका पैसा गोल्ड में भी निवेश होता है। अगर आप और भी ज्यादा क्लासेस में पैसा लगाना चाहते हैं इक्विटी और डेट के अलावा, तो फिर आप मल्टी एसेट फंड में निवेश कर सकते हैं। ये भी शानदार कैटेगरी है। अगर आप चाहते हैं कि मल्टी एसेट फंड कैटेगरी के ऊपर प्रॉपर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, जल्दी ही मल्टी एसेट फंड के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो मैं आपके लिए बनाकर ले आऊंगा, ठीक है। अब अगले पॉइंट को ध्यान से समझिए, हाइब्रिड फंड्स काम कैसे करते हैं और इसके बेनिफिट्स क्या है। देखिए ये काम कैसे करते हैं, आपका जो पैसा है इक्विटी में भी निवेश है, इक्विटी, और आपका पैसा डेट में भी निवेश होता है, ठीक है। अब देखिए काम करने का जो इनका तरीका है, जैसे कि मैंने पिछले पेज पर आपको समझाया कि अगर आप एग्रेसिव हाइब्रिड फंड लेते हैं तो ज्यादा पैसा इक्विटी में, कम पैसा डेट में। अगर आप कंजर्वेटिव लेंगे तो ज्यादा पैसा डेट में और एक छोटा पार्ट इक्विटी में। यहां जो काम करने का तरीका है ना, वो मेनली आपका जो बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है ना, उसमें आता है सारा खेल। क्योंकि वहां फंड मैनेजर क्या करते हैं, इक्विटी और डेट में जो पोर्शन है उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। यानी कि अगर उनको लंबे टाइम में ग्रोथ निकालनी है, इक्विटी में पोर्शन बढ़ाएंगे, मार्केट में गिरावट है, थोड़ी सी प्रोटेक्शन चाहिए, तो डेट में वो एलोकेशन बढ़ा सकते हैं। अगर बेनिफिट्स की मैं बात करूं, बेनिफिट इसके क्या है, देखिए बेनिफिट इसका ये है कि लॉन्ग टर्म में आपको ग्रोथ के साथ साथ ये आपको जो शॉर्ट टर्म में गिरावट होती है ना, प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड में ज्यादा गिरावट हो जाती है, तो यहां पर थोड़ा सा प्रोटेक्शन आपको यहां देखने को मिलता है। यहां पर क्या होता है, गिरते हुए मार्केट में या फिर तेज मार्केट में भी आपको एक स्टेबल रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। अगर आप प्योर डेट फंड में निवेश करेंगे तो रिटर्न्स कम है, प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो फिर वहां पर रिस्क ज्यादा है। तो यहाँ एक कॉम्बिनेशन है, बेनिफिट हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स के यही है कि ये कॉम्बिनेशन आपको मिल रहा है, पैसा इक्विटी और डेट दोनों में आपका जा रहा है, ठीक है। चलिए अगला पेज जो कि हमारा लास्ट है, तो इसमें किसको इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए जो बिगनर्स हैं वो निवेश कर सकते हैं, क्योंकि वो डरते हैं स्टार्टिंग करते हुए प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड से कि यार कहीं मेरा पैसा डूब ना जाए। उनके लिए बढ़िया है, कुछ हिस्सा आपका डेट में भी रहेगा, तो अगर मार्केट में गिरावट आएगी भी तो आपका पोर्टफोलियो एकदम से नहीं गिरेगा, ठीक है। रिटायर्ड इन्वेस्टर है, रिटायरमेंट का कुछ पैसा है, ऐसी जगह पैसा निवेश करना चाहते हैं कि मंथली इनकम मिलती रहे, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड है, ज्यादा पैसा डेट में है, थोड़ा सा आपका पैसा इक्विटी में भी है, एसडब्ल्यूपी भी लगा सकते हैं, बढ़िया ऑप्शन है, वो लोग निवेश कर सकते हैं। मीडियम टर्म गोल है जिन लोगों का, मान लीजिए 5 से 7 साल के लिए पैसा निवेश करना है, तो हाइब्रिड फंड एक बढ़िया कैटेगरी है, क्योंकि ये
इस टाइम में आपको अच्छे रिटर्न्स भी दे देगी और आपको स्टेबिलिटी भी बराबर देगी। तो दोस्तों ये है एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स की पूरी एक प्रॉपर वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है कि ये काम कैसे करता है। फिर भी आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, अभी भी कोई भी कंफ्यूजन हो, चाहे तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, वहां मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप कमेंट भी कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जो भी आपका कमेंट होगा उस पर दोबारा से मैं या तो वीडियो के माध्यम से या फिर इंस्टाग्राम पर मैं आपको डायरेक्टली मैसेज के माध्यम से बता दूंगा जो भी आपका कंफ्यूजन होगा। तो दोस्तों आप लोग क्या प्रीफर करते हो? अगर आप लोग स्टार्ट करना चाहते हो म्यूचुअल फंड में, एसआईपी आप करना चाह रहे हो, तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करना चाहोगे या फिर एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड से आप शुरुआत करना चाहोगे? ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।